लुक आज मैं बहुत शदीद भूख लगी हुई है सीरियसली। यहाँ पे ये जो क्या उसके बाद बच्चे फ्रेश हो जाते हैं, इनने बस आपसे निकलना था। निकलते अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा कास्ट व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं भाभी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। हम जितने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, उतने ही हमारे साथ आज ब्लंडर्स हुए। क्या क्या आज हमारे साथ हुआ वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले आप देख लें मेरी आज की लुक। आज मैं बहुत ही सिंपल सा तैयार हुई हूँ, कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, बस मेकअप और ड्रेस और शूज़, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, ये जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं ना इस तरह के, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। लाइट और डार्क का मेरा तो फेवरेट हो जाता है। साथ जितनी गर्मी है ना, इस तरह के लाइट वेट ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए। मैंने सोचा भी कोई और ड्रेस था और अपना लुक भी किसी और तरीके का सोचा था, लेकिन इतनी शदीद नींद आई हुई थी और इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी ना सीरियसली, कि उस तरीके से तैयार नहीं हुआ गया जिस तरह से मैंने सोचा हुआ था। पर्सनली मैंने इमेजिन किया हुआ था कि मैं इस तरह से रेडी होंगी। एक्चुअली हमारे साथ हुआ ये कि अम्मी हमारी घर पे नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा था जस्ट लंच या डिनर कर लेंगे। तो बहन भी आई हुई थी, तो उसने टाइम पे अपने घर वापस आना था। ज़ाहिर है ससुराल वालों के हिसाब से एक टाइमिंग होती है, तो उसने टाइम पे घर वापस जाना था। तो लंच हम लोगों ने फाइनल किया, लेकिन लंच हम लोगों का समझ लें इवनिंग पे चला गया। अब हम इवनिंग में लंच करेंगे और डिनर भी साथ ही कर लेंगे। हम लोगों ने घर में भी लंच नहीं किया था इसी चक्कर में कि अभी हम बाहर जाएंगे और बाहर से कुछ खाएंगे। लेकिन सिस्टर को मेरी डॉक्टर के पास जाना था और वो वापस इतनी लेट आई कि हम लोगों को इवनिंग हो गई और भूख से भी बुरी हालत हो गई और नींद से भी बुरी हालत हो गई। तो सारे बस ना हम घूमे थे, झूमे थे। मैं और काश यहाँ पे पहले पहुँच गए थे और यहाँ पे बैठ के बस मक्खियाँ मार रहे थे। मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ था। फ्रेंड्स, फंक्शन आपके घर का हो या बाहर का, टाइम पे कभी ना आए। अगर आएंगे तो मेरे और काश की तरह यहाँ पे बस बैठ जाएंगे, मिलेगा आपको कुछ नहीं। आए हुए हमें यहाँ पे कोई 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अभी तक जिसकी बर्थडे है ना वो पहुँचे हैं, ना भाई ना बहन, कोई बंदा नहीं पहुंचा। सिर्फ शादियां बदनाम नहीं है, यहाँ पे बर्थडे फंक्शंस पे भी सब लेट ही आते हैं जी। पब्लिक सर्विस मैसेज तो आप लोगों ने सुन लिया ना, कहीं पे भी जाना हो तो टाइम पे बिल्कुल ना जाएं। एक्चुअली हम लोग घर से इकट्ठे निकले थे, लेकिन रास्ते में उनको 1-2 काम थे, तो वो 1-2 काम इतने लंबे हो गए कि अब हमें बैठे हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं। और हम कभी बैठ के बातें कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा ना टाइम पास हो रहा था और ना कुछ और। शमीर को भी मोबाइल दिया कि लो तुम्हें गेम खेल लो। बच्चों को भी इंसान कितनी देर तक हैंडल कर सकता है। टाइम पास करते करते वकास ने इस सॉस का भरपूर मज़ा लिया। अच्छा, ये जो सॉस है ना, ये इतनी मज़े की है, ये इनकी स्पेशल सॉस है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। वकास ने आधी बोतल सीरियसली खा ली। हम देसी लोग भी ना सीरियसली इंतज़ार में भी खाने के बारे में ही सोच रहे होते हैं, और इंतज़ार करते करते फाइनली तकरीबन आधे घंटे बाद ये मेरी फैमिली पहुँच गई है। सीरियसली मैं तो मछली की तरह तड़प रही थी, इतनी शदीद मुझे भूख लगी हुई थी ना कि बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और इन लोगों को देख के मुझे इतनी खुशी मिली कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाएंगी, अब हमें खाना मिल जाएगा। ना सिर्फ मैं, इन सबको भी देखे, इनको भी शदीद भूख लगी हुई है। भाई ने भाभी ने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ, उसके बाद इन बेचारों ने भी कुछ नहीं खाया। बहन ने भी डॉक्टर के पास जाना था, उसने भी कुछ नहीं खाया और सारा टाइम ये डॉक्टर के पास रहे। बच्चों को दरमियान में कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहा, लेकिन ये इतना कुछ थक चुके थे बच्चे, इन्हें नींद आई हुई थी। ये देख रहे हैं, ये मेरी भांजी है, नींद से इसकी बुरी हालत हुई है। कोई इसको नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, इतनी शदीद इसे नींद आई हुई है। और इसको जगाने के लिए हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए इसको पोइम लगा दी, ताकि ये ना बस बर्थडे सेलिब्रेट कर ले। इधर ये देखें अब्रिश, ये मेरी भतीजी है, ये भी मस्त हुई है, इसको भी फुल नींद आई हुई है। इसको भी मोबाइल रख के दिया, बस 2 मिनट इनको हमने जगाना था कि एटलीस्ट केक कटिंग टाइम हमारे बच्चे जागते हों। और ये है अवकाश जो ग्लासेस लगा के ही अंदर बैठे हुए हैं। इनकी हालत भी नींद से और भूख से टाइट हुई है। इस टाइम सभी जो उनसे है ना, भूख से और नींद से नढाल हो चुके हैं सीरियसली। लेकिन बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया है। भाई ने एंटर होते ही केक स्टाफ के हवाले कर दिया था कि फटाफट बस केक सर्व कर दें ताकि हम कट करें और उसके बाद हम खाना खाएं, केक कटिंग करें और खाना स्टार्ट करें, क्योंकि सभी को बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है, मौसम देख के थोड़ी थोड़ी मुझे किक मिल रही थी, थोड़ी थोड़ी मैं फ्रेश हो रही थी। फाइनली केक आ गया है, ये है केक।
हमारे आज 2 फैमिली मेम्बर शॉर्ट हैं, बाकी हम सारे कंप्लीट हैं। यहाँ पे केक की कटिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है और बच्चों से भी सब्र नहीं हो रहा और बड़ों से भी सब्र नहीं हो रहा कि किस घड़ी बस केक कट जाए और हम लोग खाएं जल्दी जल्दी कुछ। केक कटिंग होते होते ही भाई ने ऑर्डर भी डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर करना है। हम सारों ने देसी खाना था। वैसे जिस रेस्टोरेंट में मैं मौजूद हूँ, हॉट एंड चिली, ये मशहूर है अपने रोल पराठा की वजह से। यहाँ पे आपको बेशुमार रोल पराठा की वैरायटी मिल जाती है और सबका जो टेस्ट है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये नहीं कि सेम टेस्ट है तो बस अंदर चीज़ें जो उनसी इंग्रेडिएंट्स वो बदल दी हैं, नहीं, हर आपको फ्लेवर, हर चीज़ का फ्लेवर आपको अलग-अलग मिलेगा। और एक लार्ज इनके पास मेन्यू है जो रोल पराठा से रिलेटेड है। चिकन भी है इनके पास, बीफ भी है, फिश भी है। यहाँ से आप रोल पराठा लाजमी ट्राई करें अगर अभी तक नहीं किया तो। इस रेस्टोरेंट पे टेस्ट भी आपको अच्छा मिल जाता है, आपको फूड की वैरायटी, क्वांटिटी सब कुछ अच्छा मिलता है। बस एक प्रॉब्लम है, जब आप ऑर्डर कर देते हो ना तो उसके बाद आपको कम से कम 30 से 35 मिनट वेट करना पड़ता है और हम वेट करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हमें करना पड़ना था। ऑर्डर दे दिया, अब हम जगह तो चेंज कर नहीं सकते थे, तो जो था उसी में हम लोगों को सब्र शुक्र करना था और इसी में हम लोगों को एंजॉय करना था। फिर भाई ने भाभी को केक खिलाया और भाभी ने भाई को केक खिलाया और बच्चों ने भी केक पे खूब हाथ साफ किया। बच्चे तो खुशी खुशी खा रहे थे, मसला बड़ों के लिए था जो शौक से केक नहीं खाते। केक की कंडीशन पर ये थी, हम लोगों ने कुछ केक स्टाफ को दे दिया था, कुछ ये था और कुछ थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रखा था कि फूड के बाद हम लोग इंजॉय करेंगे। फूड का इंतजार करते करते मैंने भाभी के लिए बर्थडे प्लेट बनाई, मेरा भी टाइम पास हो गया और भाभी भी खुश हो गई। सीरियसली यहाँ पे ये जो केचप है ना, ये सही तरीके से निकल नहीं रही थी। ये फ्रिज वाला था तो बहुत जोर लगा लगा के निकालना पड़ रहा था। ऐसी बातें मैं आपसे अक्सर शेयर करती रहती हूँ कि जब आपका ना मूड हो ना सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी आप उस मौके को, उस इवेंट को एंजॉय कर लें, ये आपकी सबसे बड़ी बहादुरी होती है। और आज भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही किया था। इससे पहले भी मैं कितने इवेंट्स आपके साथ इस तरह से शेयर कर चुकी हूँ जब कोई ना कोई ब्लंडर हमारे साथ ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया जैसे हम लोगों ने आज एंजॉय किया था। भाभी को मैंने ये प्लेट गिफ्ट की और वो बहुत 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 खुश हो गई सीरियसली। उसके बाद आ गया फूड, मेरा टाइम पास हो गया और टाइम पास करने के चक्कर में फूड भी आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सही तरीके से फिर खाने पे हाथ साफ किए। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा, तो सीरियसली हमें मीठा फल ही मिला था। खाना बहुत मज़े का था और ऊपर से मौसम जो इतना मज़े का हो गया था। जब हम घर से निकले थे ना, इतनी शदीद गर्मी थी कि बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी शदीद गर्मी थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना सर्व होने में मौसम भी अच्छा हो गया और फिर हम लोगों ने इंजॉय किया फैमिली डिनर। और उन लोगों को भी बहुत मिस किया जो इस टाइम हमारे साथ मौजूद नहीं थे। फिनिश कर लें, फिर मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी भाभी की लुक, बर्थडे गर्ल की लुक। फ्रेंड्स, इतनी शदीद भूखी होने के बावजूद ना, इतनी ज़्यादा भूख लगने के बावजूद भी मैंने देखे कितने मज़े का पोर्शन कंट्रोल किया है। थोड़े से राइस, थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा ग्रेवी मैंने ली है और बस इसी में मैं अपना फूड फिनिश करूँगी। बाकी सब भी अभी खाना खा रहे हैं। बच्चे बेचारे नींद से नढाल होना शुरू हो गए हैं। ये सुबह के उठे हुए थे, शामी तो सुबह 6 बजे का उठा हुआ था और बस ये नींद से नढाल हो रहा है। इसके जो रोल पराठा था वो स्पाइसी था और इसने ऊपर ज़्यादा सारी केचप लगा लिया और बस इसने अपना खाना एंजॉय करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो इन्हें वो बाल मचाया, जैसे ही इन्हें खाना मिल गया, ये इस तरह से फ्रेश हुए बच्चे हमारे। ये देखें आपके सामने ये क्या कर रहे हैं। पूरा रेस्टोरेंट खाली था, इनने पूरा रेस्टोरेंट सर पे उठाया हुआ था, भाग रहे थे और कभी कुछ कर रहे थे कभी कुछ कर रहे थे। वैसे भी जब इवेंट आपका खत्म हो जाता है ना, उसके बाद बच्चे फ्रेश हो जाते हैं। इनने बस आपका इवेंट डिस्ट्रॉय करना होता है ना ऐसा? फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस अब हम लोगों ने यहाँ से निकलना था। निकलते निकलते एज यूजुअली जो लेडीज टॉक होती है, जो दरवाजे पे स्टार्ट होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन एंड पे इतनी बातें आपको याद आ जाती हैं ना। बस मैं और मेरी सिस्टर खड़ी होकर बातें कर रहे हैं। जाने का टाइम हो गया है, तकरीबन शाम भी हो गई है, लेकिन मौसम बाहर बहुत मज़े का है। वो भी मैं आपको भी बाहर से दिखाती हूँ।
ये देखें कितना मज़े का मौसम है, कितने मज़े के क्लाउड्स, क्या पता बारिश हो। इतना प्यारा मौसम था, हल्की हल्की हवा चलती ठंडी ठंडी। और रेस्टोरेंट देखें पूरा खाली है, इसीलिए हमारे बच्चों ने सही तरीके से एंजॉय कर लिया और हमने उन्हें मना भी नहीं किया। हमने कहा चलो कर लो, कोई बात नहीं। चलते चलते मैंने मिरर सेल्फी लेने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन मिरर इतना गंदा था, इतना गंदा था कि मिरर सेल्फी लेना मुमकिन नहीं था। फिर मैंने आप लोगों को हेलो बोल दिया। बस ये था ओवरऑल रेस्टोरेंट की लुक जो मैंने आपको दिखा दी है। ये कह रहे हैं थैंक्स फॉर कमिंग, वहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं भी आपको कह सकूं थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। यहाँ पे आउटडोर सीटिंग भी थी, इस तरीके से यहाँ पे आउटडोर सीटिंग भी है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए थे तब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सन बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर था, इस वजह से हम लोगों ने इंडोर लिया। ये आउटडोर भी आप सिटिंग कर सकते हैं। अभी तो मौसम इतना मज़े का है ना, ये देखें क्लाउड्स कितने मज़े मज़े के, ब्लैक पूरे वो जो होते हैं काली बदलियाँ आ रही हैं। ये रेस्टोरेंट था हॉट एंड चिली। ओवरऑल लुक इसकी इस तरह से है। ये ब्लू एरिया इस्लामाबाद में है। वहाँ जाने के लिए भूखे बिल्कुल ना जाइएगा, घर से थोड़ा सा कुछ खा के जाइएगा, क्योंकि ये ऑर्डर में बहुत टाइम लगाते हैं। ये है मेरी भाभी की लुक, बर्थडे गर्ल की लुक। भाभी भी एक दफ़ा ना डिसहार्ट हो गई थी कि आप इतनी गर्मी है, मेरा तैयार होने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने और सिस्टर ने उसको पुश किया कि नहीं तुम्हारी बर्थडे है, रेडी हो, जल्दी से रेडी हो। और वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक दूसरे को मोटिवेट करें ना, मज़ा तभी आता है जब आपका फ़न ना भी हो रहा हो और फिर भी फ़न कर लें। यही आपकी मेन सक्सेस है, सीरियसली। कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस अब जाएंगे हम घर। मौसम तो बहुत 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 शानदार हो गया है। गिफ्ट क्या क्या दिए भाभी को, ये आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। अगर इसके साथ अटैच करती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था और फिर बोरियत हो जाती है। सीरियसली मैं खुद अगर किसी का व्लॉग देख रही हूँ ना, या अपनी वीडियो खुद ही देख रही हूँ, तो वो जब 15 मिनट से ऊपर जाने लगती है ना, तो मैं खुद बोर हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी गिफ्ट्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा ऑफकास्ट व्लॉग्स। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरे व्लॉग कैसे लगे। थैंक यू वंस अगेन।